नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? क्या स्थिति है? कितनी ऊर्जा के साथ आप पढ़ाई चल रहे हैं? अब त्योहारों का सीजन भी खत्म हो गया है और आपको अब लग कर अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी दोगुनी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर देना है। आपको अपने पूरे समर्पण के साथ अब चीज़ों को देखना है। इसी क्रम में हम आपसे जो है बात कर रहे थे लूसेंट पॉलिटी की। हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लूसेंट पॉलिटी की बात हम कर रहे हैं। इस क्रम में जो है हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। वहाँ से हम शुरू किए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम शुरू किए थे और वहाँ से भारत का पूरा संवैधानिक इतिहास, स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस एक्ट तक जो है, स्वतंत्रता अधिनियम तक जो है हम देखे थे। फिर हम देखे थे संविधान सभा, फिर हम देखे थे प्रस्तावना, फिर हम देखे थे स्रोत, फिर हम देखे थे अनुसूचियां और आज हम बात करेंगे देशी रियासतों का भारत में विलय, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। आज हम इन तीन चीजों पे बात करेंगे। आपको ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है और अपने आप को मजबूत करना है। ठीक, देशी रियासतों का भारत में विलय नाम से ही क्लियर है और पटेल जी के नाम भी आप सुने होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके एकता दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। ठीक, तो उनके उनके नेतृत्व में जो है देशी रियासतों के अपने भारत में मिलाने के लिए एक मंत्रालय का गठन हुआ था, जिस मंत्रालय का नाम था रियासती मंत्रालय। कौन सा नाम था? रियासती मंत्रालय। तो आइए हम देखते हैं कि आपका लूसेंट आपके लिए क्या क्या बातें कहती हैं। तो देशी रियासतों का भारत में विलय में कहता है, रियासतों को भारत में सम्मिलित होने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन हुआ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय गठन होता है रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए। इसके बाद होता है जूनागढ़ रियासत की बात करिए, जनमत संग्रह के आधार पर सम्मिलित हुआ है। कौन सी रियासत किस चीज के आधार पर जो है भारत में सम्मिलित हुआ, हम उस पर बात करेंगे। देखिए, जूनागढ़ रियासत देखेंगे तो जनमत संग्रह के आधार पर जो है भारत में सम्मिलित हुआ था। अगर हैदराबाद की रियासत की बात करेंगे तो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से जो है हैदराबाद की रियासत जो है भारत में सम्मिलित हुई थी। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से जम्मू कश्मीर की रियासत को भारत में सम्मिलित किया गया था। महाराज हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था और जम्मू कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया था। अब जम्मू कश्मीर जो है उसको अलग 370 का आज़ादी क्यों दिया गया था, मतलब 370 उसके लिए एक विशेष प्रावधान क्यों किया गया था, वह बातें हम जब आएंगे तब देखेंगे और हम देखेंगे कैसे 370 को हटाने का काम केंद्र सरकार ने इस समय किया है। ठीक, तो ये तीन बातों को आपको जानना होगा कि जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर की रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में सम्मिलित हुआ था। अब आइए देखते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र में जो है भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। आगे हम अनुच्छेद में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो अनुच्छेद 51 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका? राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया। सारे डिबेट यही खत्म हो जाना चाहिए। यही संविधान कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, जिसका इच्छा हो भारत का है, जिसका इच्छा हो इंडिया का है। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ मतलब कि राज्य जो है, जितने राज्यों से, जैसे 28 राज्य अगर इस समय हैं तो ये 28 राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे। जबकि अमेरिका की तुलना करेंगे तो अमेरिका जो है राज्यों का संघ नहीं है। अमेरिका के राज्य जब चाहे तब अमेरिका के संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत कठिन है और अलग नहीं हो सकते वहां पे भी। लेकिन अगर बात किया जाए, सैद्धांतिक बात की जाए, तो वहां पे ऐसा है। लेकिन भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि भारत के राज्य भारत से अलग हो सकते हैं। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कौन सा अनुच्छेद? 1। ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारत की संसद को विधि द्वारा नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की जाएगी। मतलब नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की जाएगी। समझिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 यह कहता है कि भारत की संसद जो है विधि बनाकर, जैसे मान लीजिए आप
पाकिस्तान के किसी इलाके को जीत लिया। अब भारत की संसद विधि बनाकर उसको एक राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित कर सकती है। यह कहता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 जान गए, भारत अर्थ इंडिया राज्यों का समूह होगा। अनुच्छेद 2, भारत की सरकार को, संसद को विधि द्वारा नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है, अब समझिए इसको, कि कोई भी संसद जो है, भारत की संसद जो है, अपने में 28 राज्यों में से कोई भी एक नया राज्य बना सकती है। जैसे डिमांड होता है कि उत्तर प्रदेश को जो है कई राज्यों में डिवाइड करना है। तो हमारी भारत की संसद क्या करती है, अगर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे प्रशासनिक जो है सेवा में समस्या हो रहा है, प्रशासनिक रूप से काम करने में, तो वह विचार करके और चाहेगी तो उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बना सकती है, जैसे उत्तराखंड हुआ। और जब आप राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे तो अभी हम बताएंगे कौन सा राज्य कब जो है अलग बन के राज्य बन के सम्मिलित हो गया। ठीक, तो नए राज्यों का निर्माण का भी और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा ही परिवर्तित कर सकती है किसी राज्य का, और नामों में परिवर्तन। जैसे पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने पश्चिम बंगाल को बंगाल करने के लिए कहा है। यह बात वहां पे पहुंचाएगी, केंद्र सरकार के पास जाएगी। अगर संसद चाहेगी तो पश्चिम बंगाल को बंगाल कर देगी। ठीक, तो अभी तक का पिक्चर एकदम क्लियर हो गया होगा कि देशी रियासतों का भारत में विलय। अब देशी रियासतों का भारत में विलय में 3 रियासत जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट है। तो जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई, जम्मू कश्मीर विलय पत्र पे। अब संघ और उसका राज्य क्षेत्र में भारत राज्यों का संघ है, तो राज्यों का संघ का अर्थ आप समझ गए। अनुच्छेद 1 में वही कहता है भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत की संसद को विधि द्वारा नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। ठीक, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। आइए हम आगे की चीजें समझते हैं। आगे क्या है, राज्यों का पुनर्गठन। तो हम आपको जब राज्यों का पुनर्गठन अभी बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे कि कौन कौन सा आयोग बना और कब कब इन राज्यों का पुनर्गठन हुआ। लेकिन उन आयोगों और समितियों को पीछे छोड़ के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले कि कौन सा राज्य कब बना। ठीक, क्यों बना, इसको अगर आपको याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। हर परीक्षा में पूछा जाएगा और इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। इसका कोई उपाय नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। डेली जो है 2 मिनट देखेंगे 2, 4, 10 दिन तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, पहले आपको राज्यों को याद कर लेना है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। इन राज्यों का अगर आपको क्रम पता है, आपको, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको सन पता होना चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987, छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड 2000, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014। अगर यह 2 चीज आपको पता है कि इसका क्रम क्या है, इन राज्यों का क्रम क्या है और इनके वर्ष क्या है, तो आपको चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो इनको आप याद कर लीजिए और याद करके जो है अपनी दिमाग में इसको फिट कर लीजिए, या मिलान करने के लिए या कहीं पे आ जाएगा। इसको हम लिख दिए हैं, आप जो है अपने लुसेंट की किताब खोलेंगे तो उसमें भी यह चीज हूबहू दिया गया है। तो इन चीजों को आप ध्यान से पढ़िए, रटने वाली चीज है, इसीलिए इसके आगे हम कॉन्सेप्ट लेके नहीं आए हैं कि क्या जो है करना है इसके आगे। ठीक, तो हम आप जो है इसको देख लीजिएगा ध्यान से, फिर हम जो है इसके आगे की बात करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बातों को कर सकते हैं। आज हम 3 टॉपिक समझे, देशी रियासतों का भारत विलय, संघ और उनका राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन आयोग पे हम आएंगे अगले वीडियो में। फिर से जितने भी आयोग बने हैं, जितनी भी समितियां बनी हैं, इन सब पे हम बात कर लेंगे और चीजों को जो चीज आपके लायक होगी उस चीज को हम आप तक पूरा प्रयास करेंगे पहुंचा देने के लिए। आपको क्या करना है, इन चीजों को ध्यान से पढ़ते रहना है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो थोड़ा लगातार नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि वीडियो लगातार मिले, आपका प्यार मिलता रहे। अगर आपको यह चीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।